हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए एक ऐसे यूनिक समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ ना, जो झटपट से बन के रेडी हो जाता है और एक बार में ना ढेर सारे समोसे बन के रेडी हो जाएंगे, जो खाने में बेहद ही क्रिस्पी लगती है, टेस्टी लगती है। और ना आप चाहे पार्टी है घर में छोटी सी, या गेट टुगेदर कर रहे हैं, या मेहमान आ रहे हैं, आप बना के रख सकते हैं, उन्हें खिलाइएगा। यकीन मानिए, जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो आइए चलिए देखते हैं ये समोसे को कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। जो नॉर्मल मैदा होता है ना, वही मैदा है। 2 कप इसमें ले लिया है मैंने। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ मैं। और आधा चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी और 2 चम्मच भर के इसमें डालेंगे हम देसी घी। आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, पर घी डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनती है समोसे जो हैं वो। अब हम क्या करेंगे ना, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आटे में जो हमारा मोहन है ना और सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसे हाथों से मसलते हुए मिक्स करिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका हमें डो तैयार करना है, आटा लगाना है। और यहाँ पे जो आप आटा लगाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। जैसे हम पराठे वगैरह के लिए थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट डो लगाते हैं ना, बस वैसे ही। इसे हम ढक के अभी साइड में रखते हैं। तब तक के लिए बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो उसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। इसमें 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच मैंने भर के सौंफ डाला है और 2 चम्मच धनिया डाला है। खड़ा धनिया जो होता है वो, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे ना दरदरा पीसना है हमें। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें पीसते समय। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था। उसमें 1 चम्मच भर के मैंने जीरा, सरसों 1 चम्मच और 1 चम्मच हींग और 2 से 3 चम्मच मैंने जो मसाला पीस के रखा था ना वो डाला है। वैसे तो पूरा ही मसाला यूज़ हो गया था, इसमें 2 से 3 चम्मच मसाला ही यहाँ पे पिसा था। अब जब ये थोड़ा सा भून जाएगा ना, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल के ना इसे अच्छे से भूनना है। पानी डाल के भूनने से क्या होगा, आपका मसाला जलेगा नहीं और ये बहुत ही अच्छे से भुनेगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप के जितना फ्रोज़न मटर और आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। और इसे ना मीडियम फ्लेम पे थोड़ा अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है मसाले का, देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अब जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तो उसमें डाल देंगे हम बॉईल किए हुए आलू। हाथों से मैश करके डालिएगा। यहाँ पे मैं 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, वो 3 बड़े साइज़ के आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। और आलू को ना पहले से बॉईल करके आप ठंडा कर लीजिएगा, तो आपका स्टफिंग जो है ना वो कभी गीला नहीं बनेगा। अब इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और इसे ना अब अच्छे से मिक्स करके हमें भूनना है। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मसाला है ना वो अच्छे से भुनाए, तभी आपके समोसे की जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया था। अब इसे टोटली ठंडा करना है हमें। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। हमें यहाँ पे ना एक साठ तैयार करना है बेसिकली। ये देखिए कितना ही चिकना सा बनना चाहिए, वैसे ही। अब इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। देखिए कितना ही बढ़िया आटा यहाँ पे सेट हुआ है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। अब हमें क्या करना है ना, आटे को बेसिकली आप रोल कर लीजिए और इसे छोटे छोटे लोई में काट लीजिएगा। इक्वल पार्ट में काटिएगा, ताकि आपको आगे बनाने में इजी जाएगा। मैं यहाँ पे 8 लोई काट रही हूँ, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में ये बन रहा था। तो इसे ना आप 8 पार्ट में काट लीजिएगा और अलग अलग कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, उसमें से एक लोई ले लेंगे और इसे रोल कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए और इसे ना बेलना है। हमें इसे ना अभी फ़िलहाल पूरी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है। देखिए लगभग पूरी से थोड़ा बड़ा साइज़ है इसका, बस इतना ही इसे बेल के रेडी कर लेना है। यहाँ पे सारे ऐसे ही बेल के आप रेडी कर लीजिएगा एक बार में। अब हम क्या करेंगे ना, नीचे थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और जो हमने रोटी बेला था ना उसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा साठ जो हमने बना के रखा था। इसे अच्छे से स्प्रेड करिएगा चारों तरफ से, कोने कोने में भी। और उसके ऊपर हम फिर से लगा देंगे दूसरी रोटी और उसके ऊपर फिर से लगा देंगे 60। हम अच्छे से लगाइएगा 60 को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, तभी आपका जो समोसा है ना एकदम प्लफी और एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होगा। ऐसे ही एक एक करके ना 4 परत की मैंने यहाँ पे रोटी को लगाया है।
आप इस 3 परत की भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 5 परत की भी, पर 8 बने थे तो 4 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे ना, एक सूखा आटा ले लिया है मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है। अब इसे हमें बेलना है। इसे बेलते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं बेलना है, वरना आप जब समोसे बनाएंगे ना तो आपके लेयर्स अलग अलग नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने उतना ही मोटा बेला है, जितना मोटा हम समोसा बनाते हैं ना उतना ही मोटा। अब हमें क्या करना है ना, चारों कोनों को काट लेना है ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर शेप मिल सके। देखिए यहाँ पे से चारों कोनों को मैंने काट लिया है अच्छे से इक्वल पार्ट में, ताकि एक स्क्वायर शेप मिल जाए मुझे। और ये जो कोने हैं ना, कॉर्नर्स, इसे बिल्कुल भी आटे में मत मिलाइएगा, इससे बहुत ही अच्छे ना यहाँ पे नमक वाले नमकीन बन के रेडी होते हैं। अब हमें इसे क्या करना है ना, इक्वली 4 पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड कर लूँगी। आपका डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा यहाँ पे रोटी बेला है आपने, उसके अकॉर्डिंग इसे इक्वल पार्ट में आप काट लीजिएगा। यहाँ पे एक साथ ना देखिए मैंने 12 आपके समोसे बन के रेडी हो जाएंगे, ऐसे काटा है मैंने इसे। अब हम क्या करेंगे ना, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रख देंगे। मैंने आधा चम्मच के जितना स्टफिंग ना हर एक यहाँ पे पीसेस में रख दिए हैं। तो ऐसे ही करके आप सारे ही पीसेस में थोड़े थोड़े स्टफिंग रख दीजिएगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच मैदा और उसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच के करीब पानी। ये स्लरी को ना हम लगाएंगे समोसे के कॉर्नर्स में। हमने जो काट के रखा था ना, देखिए ब्रश की हेल्प से इसे चारों कॉर्नर्स में मैं लगा दे रही हूँ अच्छे से। इससे क्या होगा ना, जब हम इसे चिपकाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, और जब आप तलेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं, आपका ऑयल भी ख़राब नहीं होगा और आपके समोसे भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसे चारों तरफ अच्छे से ना लगा लीजिएगा, ताकि आप जब चिपकाएं तो बहुत ही ईजिली अच्छे से समोसे हमारे प्रॉपर शेप में चिपक जाए। अब हमें बनाना कैसा है, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप चारों कोनों को लेके सेंटर पे चिपका दीजिए, और इसके जो कॉर्नर्स है ना उसे आप हाथों से ऐसे चिपका दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर्स को ना बहुत ज़्यादा मत चिपकाइएगा, वरना लेयर्स ना खुल नहीं पाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और एक तरीका ये है, देखिए 2 कॉर्नर्स को पहले लीजिए और उसे चिपका दीजिए अच्छे से यहाँ पे नॉर्मल, और फिर एक कॉर्नर्स को लीजिए, उसे सेंटर पे लाके उसके कॉर्नर्स को चिपका दीजिए। फिर एक पार्ट को लीजिए, उसे सेंटर पे लाइए और उसके कॉर्नर्स को चिपकाइए। इस तरीके से आप दोनों तरीके से बनाएंगे तो दोनों तरीके से ही बहुत ही अच्छे से बन जाती है। देख सकते हैं आप किस तरीके से पॉकेट शेप में बन के रेडी हो गई है। मैंने इसे ना पॉकेट समोसा नाम दिया है, क्योंकि एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे समोसे बन के रेडी होते हैं। अब इसे तलने के लिए देखिए तेल का जो टेम्परेचर है ना, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप डालें तो हल्का सा बस बुलबुला सा उठे, इसी टेम्परेचर पे आपको सारे समोसे डाल देने हैं, और इसे तुरंत बिल्कुल भी नहीं पलटना है। जब ये एक बार ऊपर फ्लोट होने लग जाए ना, तभी आप पलटिएगा। अगर समोसे आप हाई फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे तब डाल देंगे ना, तो आपके समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी बन के रेडी नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी समोसे तलते हैं या कचौड़ी तलते हैं ना, तो फ्लेम को एकदम लो फ्लेम रखिएगा, और तेल जब हमारा एकदम ज़्यादा गर्म ना हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो, तभी आपको समोसे डालने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बढ़िया सिक के रेडी हुआ है। यहाँ पे समोसे जो हैं वो कितने ही बढ़िया दिख रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये जो समोसे की रेसिपी है ना, आप एक बार बना के किसी को खिलाएंगे ना, आपके ये समोसे की रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है इसी तरीके से। दूसरे बैच में मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स को चिपकाया नहीं था, तो देखिए इसके जो लेयर्स है ना वो कितने अच्छे से खुल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि ना कॉर्नर्स को बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत चिपकाइएगा, वरना लेयर्स खुल नहीं पाएंगे। और इसे धीमी आंच पे ही सेकना है हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा, तभी ये क्रिस्पी करारे एकदम समोसे बन के आपके रेडी होंगे। आपको घर पे पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, मेहमान आ रहे हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी है ना, तो आप ये ज़रूर से बनाइएगा। अब मैंने जो कॉर्नर्स बचे थे ना, उसके मैंने यहाँ पे नमकीन भी डाल दिए। देखिए लंबे लंबे काट के बहुत ही बढ़िया नमकीन बन के रेडी होते हैं। तो देखिए कितने ही सारे समोसे बन के रेडी हो गए हैं, झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। और क्या बताऊँ मैं, कितने ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आपको इसी से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है ये समोसा। तो ये समोसे की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समोसे की पॉकेट समोसे की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।